प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अभी आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाला होगा। उसके बाद से पूरा सिलेबस जब खत्म हो जाएगा तो प्री बोर्ड एग्जाम होगा। प्री बोर्ड एग्जाम के बाद से आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं शुभकामना आपको कैसे दे सकता हूं, किस तरीके से मैं हेल्प कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि जो भी इधर से वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि वो आपके हित में हो। आप उसको देखें, सुनें, समझें और उस तरीके के प्रश्नों को हल करके आप बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स में अच्छे से अच्छे अंक लाएं। यही मेरी शुभकामना है। तो आइए, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अभी कभी कभी प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं कंटेंट्स बना दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं। ये त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR समरूप हैं। AM और PN उसके दो शीर्ष लंब हैं या संगत ऊंचाइयां हैं। संगत ऊंचाइयां का मतलब शीर्ष A से लंब डाला गया है, शीर्ष P से संगत शीर्ष P से लंब डाला गया है, तो ये संगत ऊंचाइयां हो गई। अब संगत ऊंचाइयों के केस में अगर C से आप लंब डालेंगे तो इसमें R से लंब डालना पड़ेगा, B से लंब डालेंगे तो आपको यहाँ Q से लंब डालना पड़ेगा। मतलब किसी भी शीर्ष से, किसी भी संगत शीर्षों से आप लंब डालेंगे तो वो संगत शीर्ष लंब कहलाएंगे, संगत ऊंचाइयां कहलाएंगे। तो हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अनुपात AM बटे PN संगत ऊंचाइयों का यह अनुपात हो गया और उसके वर्ग के बराबर होता है। तो आइए इसे सिद्ध करते हैं। इसमें रचना करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये रचना तो पहले से किया गया, ऊंचाई दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उपपत्ति। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ऊंचाइयां मालूम है। तो हो जाएगा R त्रिभुज ABC बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ये 1 हो गया। फिर R त्रिभुज PQR बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। अब चूंकि क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो 1 में 2 का भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, R त्रिभुज ABC बटे R त्रिभुज PQR बराबर 1/2 से 1/2 कट जाएगा और BC गुणे AM बटे QR गुणे PN हो जाएगा। या इसको हम अलग अलग लिख दें, R त्रिभुज ABC बटे R त्रिभुज PQR, तो यह हो जाएगा BC बटे QR गुणे AM बटे PN हो जाएगा। इसको हम 3 मान लेते हैं। अब देखिएगा, यहाँ BC बटे QR गुणे AM बटे PN आया है। हमको BC बटे QR नहीं चाहिए, AM बटे PN चाहिए। तो BC बटे QR और AM बटे PN में कोई संबंध होगा तभी तो हम मान ज्ञात कर पाएंगे। आइए देखते हैं कि वो संबंध क्या है। त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में देखिए, त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में क्या हो जाएगा। देखिए, कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 1 बराबर कोण 2 है, लंब है, प्रत्येक 90 अंश लिख सकते हैं हम। और कोण 3 बराबर यह कोण 4 है। क्यों है, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसलिए त्रिभुज नाम रख दीजिए 1 3 हो गया।
तो हम लिख सकते हैं यहाँ, या ऐसे भी कह सकते हैं एक इसके संगत है एक इसके संगत है। त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के। कैसे? कोण कोण समरूपता नियम से, या कोण 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 समरूपता नियम से। यह कोण इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर, तो यह कोण इसके बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश ही होता है। ये क्लियर हो गया हमको, एक अच्छी मिल गई हमको यहाँ। अब इसमें देखिए, इसमें अनुपात देखेंगे हम। यहाँ ए बी बटे, जब त्रिभुज समरूप हो गया इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता, हम पहले जानते हैं। तो ए बी बटे हो जाएगा कितना, पी क्यू हो जाएगा, और बराबर ए एम बटे हो जाएगा पी एन के। बी एम बटे क्यू एन को मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। ए बी बटे पी क्यू बराबर ए एम बटे पी एन, इसको हम 4 मान लें। अब देखिए एक और बात है, जब ये त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज पी ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, लिखेंगे जब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो क्या हो जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ मिलेगा हमको ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर मिल जाएगा। ए बी बटे पी क्यू बराबर यहाँ आया है ए एम बटे पी एन आया है, और यहाँ ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या आ गया, बी सी बटे क्यू आर आ गया। अब हमको चाहिए क्या, यहाँ देखिएगा, यहाँ बी सी बटे क्यू आर गुणे ए एम बटे पी एन है। यहाँ ए बी बटे पी क्यू बराबर ए एम बटे पी एन है, और ए बी बटे पी क्यू बराबर यहाँ बी सी बटे क्यू आर है। इसको हम 5 मान लें, तो 4 और 5 से देखिए, समीकरण 4 और 5 में लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है, तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। लिख देंगे 4 और किस से 5 से, क्या हो जाएगा हमको, बी सी बटे क्यू आर बराबर ए एम बटे हो जाएगा पी एन के। इसको हम 6 मान लेते हैं। ये नंबरिंग करने से घबराइए मत, नंबरिंग करने से सुविधा ये हो जाती है, हम तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। किसी समय अगर नाम नहीं रखेंगे तो फिर हमको ये सब बताना पड़ेगा, ऐसे ऐसे इससे उससे, कुछ नहीं, बस 5 से समीकरण 6 से, संबंध 5 से, संबंध 6 से, संबंध 4 से, ऐसे हम नाम रख सकते हैं। अब देखिए, अब 3 और 6 से देखिए, यहाँ 3 और समीकरण 3 और समीकरण 6 से देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ 3 और किस से 6 से, 6 से बीसी बटे क्यू आर का मान ए एम बटे पी एन के रूप में यहाँ अगर हम प्रतिस्थापित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आर त्रिभुज ए बी सी बटे आर त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, यहाँ देखिए बीसी बटे क्यू आर है, तो बीसी बटे क्यू आर के जगह पर हम क्या भर देंगे, ए एम बटे पी एन भर देंगे, ए एम बटे पी एन भर देंगे, और ए एम बटे पी एन पहले से है, ए एम बटे पी एन पहले से है। ये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लाइन और लिख लेते हैं, आर त्रिभुज ए बी सी बटे आर त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए एम बटे पी एन का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि 2 समरूप त्रिभुज हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपातों के वर्ग के बराबर होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ हम ए एम स्क्वायर बटे पी एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला हमारे पास ना ए बटे बी का होल एन बराबर ए रेस टू पावर एन
बटे b⁴n हो जाता है। उस नियम से वर्ग अलग अलग अंश पर भी और हर पर भी चढ़ जाएगा। तो संगत ऊंचाइयों के अनुपातों का वर्ग या संगत ऊंचाइयों के वर्गों का अनुपात, दोनों बात एक ही है। किसी बुक में अनुपात का वर्ग लिखा होगा, किसी बुक में वर्गों का अनुपात लिखा होगा, तो इससे आपको भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो अब इसमें देखिएगा यहाँ इसका यूज कैसे हो जाएगा। इस संबंध में 1, 2, 3, 4 चार राशियां हैं। चार राशियों में से कोई 3 राशियां दिए रहने पर चौथी राशि को पूछा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के 2 बार 4 बार जितनी बार मन करे इसको आप हल कीजिए, इसको सिद्ध करने की कोशिश कीजिए। और जब आप अपने एक्सरसाइज पर आएंगे तो उस एक्सरसाइज में आप इस बात पर विचार कीजिएगा कि कौन सा प्रश्न है जो संगत त्रिभुजों के क्षेत्रफलों और संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग पर है, और कौन सवाल 2 त्रिभुजों के समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात और उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात में होता है। वीडियो में आपने वीडियो को ध्यान से देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में क्या लेकर के, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। इस नियम पर हम लोग विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।